हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू काउट्स एजुकेट यूट्यूब चैनल। दिस इज रिम्पा। आज हम लोग लाइफ प्रोसेस का एक टॉपिक पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें कि हम ब्लड ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट में। ये स्ट्रक्चर है ह्यूमन हार्ट का। सबसे पहले बेटा हमें स्ट्रक्चर को स्टडी करना है कि ह्यूमन हार्ट, हमारा हार्ट जो है वो कैसा है। जो हार्ट है, ये जो लाइनिंग आपको दिख रही है, ये आउटर मेम्ब्रेन है इसकी, और हार्ट की जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम कहते हैं, उसको कहा जाता है बेटा पेरिकार्डियम। ओके, पेरिकार्डियम, राइट। अब पेरिकार्डियम जो है ये डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है। डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन में जो बीच में फ्लूइड भरा हुआ आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे फ्लूइड भरा होता है जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, ये जो फ्लूइड है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बेटा। ये हार्ट को शॉक से बचाकर रखता है, यानी कि शॉक एब्जॉर्बर होता है। फ्रिक्शन जो होता है उसको कम करता है, क्योंकि अगर फ्रिक्शन होगा तो दिक्कत आएगी, तो ये लुब्रिकेशन का काम भी करता है। तो ये हो गया हमारी मेम्ब्रेन के बारे में। ये बीच में जो आपको दिख रहा है, ये इसको हम बोलते हैं बेटा सेप्टम, जो कि राइट साइड और लेफ्ट साइड जो होता है हार्ट का उसको सेपरेट करने का काम करता है। इसको हम बोलते हैं सेप्टम। ओके, नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट द 4 चेंबर ऑफ द हार्ट। 4 चेंबर जो हैं उसमें एक आता है आपका राइट ऑरिकल, ठीक है, देन राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये 4 चेंबर हैं बेटा। अब सबसे पहले हमको ये समझना है कि 4 चेंबर की जरूरत क्यों है और इनके फंक्शंस क्या क्या हैं। तो जब बॉडी के अंदर सेल जब किसी भी चीज को यूटिलाइज कर लेता है, वो ब्लड जो जाता है उसमें न्यूट्रिएंट है, उसके अंदर ऑक्सीजन भी जा रहा है, ठीक है। सेल रेस्पिरेशन करता है बेटा, तो उसके बाद उसका एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बचता है जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड बोल रहे हैं, ठीक है। उसको राइट ऑरिकल में आने के लिए एक सबसे बड़ी जो वेन होती है उसका नाम होता है वीना कावा। वीना कावा, ठीक है। वीना कावा जो क्या है, इट इज द लार्जेस्ट वेन। ये जो वीना कावा है ये 2 पार्ट्स में सेपरेटेड है। एक तो होती है बेटा सुपीरियर वीना कावा और दूसरी होती है इंफीरियर वीना कावा, ठीक है। सुपीरियर का मतलब ऊपर, इंफीरियर का मतलब नीचे। जो सुपीरियर वीना कावा है वो चेस्ट के अबव रीजन से, चेस्ट एंड अबव रीजन से टी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाकर कहाँ डालती है, राइट एट्रियम में। अब ये क्या है बेटा, ये है राइट एट्रियम। एट्रियम का दूसरा नाम ऑरिकल भी होता है, तो अगर आपको ऑरिकल लिखा हुआ है तो एट्रियम ही है वो, ठीक है, दोनों चीज सेम है। ये राइट ऑरिकल है। राइट ऑरिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाके डाल देगी, और जो चेस्ट के लोअर रीजन से हमारे टोस तक का जो पार्ट है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वहां से इंफीरियर वीना कावा जो होता है वो लाकर राइट ऑरिकल में डालेगी। मतलब कि ये है बेटा कहने का कि कहीं से भी अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, यूज किया हुआ ब्लड आ रहा है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट हाई होगा, वो सारे का सारा ब्लड कौन से पार्ट में आएगा, वो एक चेंबर में आएगा जिसका नाम है राइट एट्रियम या फिर राइट ऑरिकल, ठीक है। हार्ट भी एक ऑर्गन है बेटा। हार्ट भी अपना जो होता है, अपने काम करने के लिए ऑक्सीजन की उसको भी जरूरत होती है। तो जब वो ऑक्सीजन को यूज कर रहा है तो उसका भी कोई ना कोई एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बचेगा, तो वो कहाँ से आता है, उसके लिए कोरोनरी वेन जो होती है वो लाकर यहाँ पे राइट ऑरिकल में डीऑक्सीनेटेड ब्लड को पोर करती है, राइट। अब राइट ऑरिकल में जब डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ गया, ये कैसा ब्लड था बेटा, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। वो ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट हाई होता है। डीऑक्सीनेट का मतलब बेटा ये नहीं होता कि उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन जो होता है बहुत ही कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है, ठीक है। राइट ऑरिकल में जैसे डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है तो वो रिलैक्स करता है, अपने अंदर फिल करता है ब्लड को, ओके। उसके बाद वो ब्लड पास करता है राइट वेंट्रिकल के पास, ठीक है। जब वो राइट वेंट्रिकल के पास ब्लड पास कर रहा होता है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत होती है। जैसे एक पानी का बलून है, अगर आप उसको जोर से दबाओगे तो उसमें से पानी निकल के कहीं उछल के दूसरी तरफ चला जाएगा, जाएगा ना। वैसे ही क्या होता है, जब इसको ऑरिकल से वेंट्रिकल में डालना होता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है खुद को। जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ये खुद को क्या करेगा, रिलैक्स करेगा, यानी कि जिस चेंबर के अंदर ब्लड फिल हो रहा है वो चेंबर खुद को रिलैक्स करेगा। अगर कोई एक चेंबर दूसरे चेंबर में ब्लड को शिफ्ट कर रहा है तो वो खुद को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ओके। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ये 2 प्रोसेस होती है। अब इन दोनों के बीच में बेटा यहाँ पे जो है एक वॉल्व होती है, और इस वॉल्व को हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, ओके, ट्राइकस्पिड वॉल्व। हमारी बॉडी में बेटा जगह जगह वॉल्व लगी है, हमने डाइजेशन में पढ़ा था स्फिंक्टर मसल्स लगी होती है। इसी तरीके से हार्ट में वॉल्व है, ठीक है। ये वॉल्व का काम क्या है कि ब्लड जो राइट वेंट्रिकल में एंटर किया है वो कहीं उसका बैकफ्लो ना जाए, वापस वो राइट एट्रियम में ना चला जाए, ठीक है। तो ये वॉल्व होती है। वॉल्व जो कस्पिड का मतलब होता है फ्लैप, तो 3 फ्लैप वाली स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व।
अब राइट वेंट्रिकल में आने के बाद जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, उसको प्यूरिफिकेशन की जरूरत है। प्यूरिफिकेशन कौन करेगा? ये ब्लड जाएगा बेटा लंग्स के पास। लंग्स के पास ले जाने के लिए जो है, ये जो होता है उसको ले जाने वाला कौन होता है? पल्मोनरी आर्टरी। ये देखिए, ये जो एरो बना हुआ है ये है, ओके। पल्मोनरी आर्टरी उसको लेके जाएगी और कहाँ लेके जाएगी बेटा? टुवर्ड्स लंग्स। लंग्स में क्या होगा? लंग्स उसको प्योरीफाई करेगा, ठीक है। प्योरीफाई करेगा, कैसे करेगा? ब्लड कभी भी नहीं बदल रहा है, राइट? ब्लड नहीं बदलता है बेटा। ब्लड के अंदर से मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकल जाता है और ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा अंदर आ जाता है। जैसे ही उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन आ गया, वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाने लग गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया। ये जो ब्लू वाला पार्ट था ये हमारा था डीऑक्सीनेटेड ब्लड का फ्लो। अब नेक्स्ट हम आते हैं कि लंग्स ने जब ब्लड को प्यूरिफाई कर दिया तब वो ब्लड कहाँ एंटर करेगा? वो ब्लड एंटर करेगा बेटा पल्मोनरी वेन उसको लेकर जाएगी और वो एंटर करेगा लेफ्ट ऑरिकल में, ठीक है, जिसको हम लेफ्ट एट्रियम भी बोलते हैं। तो लेफ्ट एट्रियम ने कैसा ब्लड रिसीव किया बेटा? ये जो ब्लड रिसीव किया इसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव किया, यानी कि वो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन का कंटेंट हाई है, ओके। अब ये लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड जो होगा वो लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ मूव करेगा। यहाँ पे जब आएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसके बीच में यहाँ पे एक वॉल्व लगी हुई है बेटा, जिसको हम कहते हैं बायकस्पिड वॉल्व। 2 फ्लैप वाली स्ट्रक्चर है बायकस्पिड वॉल्व। और इसका एक और नाम है जो कि बोर्ड एग्जाम में आपके 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जाता है, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिट्रल वॉल्व, ओके। आपको दोनों नाम जो होते हैं बेटा ये पता होने चाहिए, ठीक है, मिट्रल वॉल्व और बायकस्पिड वॉल्व। इन दोनों नाम का, ये मिट्रल वॉल्व हो गई, बायकस्पिड वॉल्व। जब लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ तो ये खुद को कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड को आगे पुश कर देता है और ये फ्लैप बंद हो जाती है। अब यहाँ पे हमने 2 वॉल्व पढ़ी बेटा, एक है ट्राइकस्पिड वॉल्व, एक है बायकस्पिड वॉल्व। दोनों का काम है टू प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड आ गया तो उसको बॉडी तक जाना है, क्योंकि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन उसके अंदर भरा हुआ है और वो ब्लड की रिक्वायरमेंट है हर एक टिश्यू को, हर एक सेल को अपने वेरियस फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड जाएगा वो किसकी तरफ जाएगा? ये है इसका पाथवे, ये और ये आयोटा। आयोटा क्या होता है बेटा? आयोटा इज द लार्जेस्ट आर्टरी। आयोटा जो होती है वो हर एक बॉडी पार्ट तक ब्लड को पहुंचाने का काम करती है। ये बॉडी पार्ट्स तक ब्लड को ले जाएगी, ओके। ये था पूरा हमारा हार्ट का जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है हार्ट के अंदर, ये था, ठीक है। डायग्राम में कुछ ऐसा नहीं है, हम इसको बॉक्स की तरह भी हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इसमें जो इंपॉर्टेंट है बायकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व, कहाँ से आपका वेना कावा कौन से चेंबर में डीऑक्सीनेटेड ब्लड को डाल रही है और लंग्स प्योरीफाई कर रही है और कहाँ उस ब्लड को पोर कर रही है। लेकिन इन सब चीजों में बेटा 2 वर्ड आ रहे हैं, एक है पल्मोनरी आर्टरी और दूसरा है पल्मोनरी वेन। आपको पता है आर्टरीज ऑलवेज कैरीज द प्योर ब्लड, लेकिन जैसे ही वर्ड पल्मोनरी आता है उसका काम ऑपोजिट हो जाता है, ठीक है। अब वो कैसा कर रही है? यहाँ से राइट वेंट्रिकल से कैसा ब्लड लेकर जा रही थी? वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कहाँ डाल रही थी? लंग्स के अंदर डाल रही थी। लंग जब उसको प्योरीफाई करता है तो लंग्स के अंदर से कौन उठा के लेकर आता है? वेन लेकर आता है ऑक्सीनेटेड ब्लड और उसको डालता है लेफ्ट ऑरिकल के अंदर, देन लेफ्ट, ठीक है। ये था हमारा पूरा सर्कुलेशन जो हार्ट के अंदर हो रहा है। नेक्स्ट इज, ये वही वाला डायग्राम है बेटा जिसको हमें पढ़ना है आपके एनसीईआरटी में जो है, ये है हमारा डायग्राम जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या है? डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन का क्या मतलब होता है बेटा? डबल सर्कुलेशन जो होता है उसका मतलब ये है कि ब्लड फ्लोज ट्वाइस टाइम्स फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है, ब्लड फ्लोज ट्वाइस फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन और एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन, ये 2 बार होगा, ठीक है। हमारा हार्ट कैसा है? 4 चेम्बर्ड हार्ट है। इसमें क्या है? इसके अंदर वॉल्व्स लगी हुई हैं जो कि बैकफ्लो ऑफ ब्लड को रोकती हैं। अब ये जो है डायग्राम ये वही है बेटा, ये क्या दिख रहा है? यहाँ पे लंग्स हैं, लंग कैपिलरीज लिखा है। कैपिलरीज क्या होती हैं? कैपिलरीज वो हैं जो आर्टरीज और वेन को कनेक्ट करने का काम करती है, इस तरीके से। अब देखिए कैसे, ये जो रेड कलर का पोर्शन है ये सारा क्या है बेटा? ये है आर्टरी आपकी, ठीक है। ये आर्टरीज हो गई,
लंग्स को अभी हमने पढ़ा कि लंग्स के अंदर ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, प्यूरिफिकेशन होने के बाद वो ब्लड कैसा हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है, यानी कि उसके अंदर ऑक्सीजन का कंटेंट ज्यादा हो जाता है। ओके, अब ये पल्मोनरी वेन जब उसको लेकर आती है तो उसके बाद आयोटा से वो पूरे बॉडी तक पहुंचता है, हर एक सेल तक पहुंचता है, और सेल उसको अपने डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए यूज करता है या फिर रेस्पिरेशन के लिए यूज कर रहा है। ये है बेटा ब्लड कैपिलरीज। ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं दे कनेक्ट आर्टरीज एंड वेन्स। ठीक है, वेन्स और आर्टरीज को कनेक्शन देने का काम करता है। उसके बाद जब यहाँ पे सेल रेस्पिरेशन कर लेता है, सेल जब रिस्पायर कर लेगा तो वो कैसा ब्लड हो जाएगा, वो ब्लड बेटा उसके अंदर ऑक्सीजन का कंटेंट कम हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा। अब वो ब्लड कहाँ जाएगा, उसको वीना कावा उठाएगी, सुपीरियर वीना कावा एंड इंफीरियर वीना कावा, और उसके बाद उठा के उसको लंग्स में डालेगी। ठीक है, डायरेक्टली नहीं डालती है, चेम्बर के थ्रू आता है। यहाँ पे आएगा हमारा राइट ऑरिकल, उसके बाद राइट वेंट्रिकल। वीना कावा कहाँ डालती है, राइट ऑरिकल में डालती है डीऑक्सीनेटेड ब्लड को। राइट ऑरिकल से वो कहाँ जाता है बेटा, राइट वेंट्रिकल में जाता है, और उसके बाद ये जो होता है पल्मोनरी आर्टरी जो होती है उसको लंग्स में डालती है फॉर प्यूरिफिकेशन। जब लंग्स के अंदर प्यूरिफिकेशन हो जाता है तो ये पल्मोनरी वेन उसको उठाती है और उसको कहाँ डालेगी, अब ये डालेगी लेफ्ट ऑरिकल, देन लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से वो आयोटा। ओके, तो बहुत सिंपल सा सर्कुलेशन, बस आपको ये समझना है कि जो लेफ्ट साइड में होता है उसमें जो ब्लड का फ्लो होता है वो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऑक्सीजन रिच ब्लड, और जो लेफ्ट साइड जो राइट साइड होता है जो पर्पल कलर या ब्लू कलर का बना हुआ है वो जो होता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड का सप्लाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज ये बेटा बहुत ईजिएस्ट वे है, फ्लो चार्ट है इसका, आप समझिए डबल सर्कुलेशन का। ये हमारा लंग्स है। ठीक है, अगेन एक बार आपको एक रिविजन करते हैं हम इसका। 4 चेंबर हार्ट है हमारा, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, इन दोनों के बीच में एक वॉल्व लगी हुई है, अभी मैंने बताया है। उस वॉल्व का नाम क्या है बेटा, उस वॉल्व का नाम होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, जैसे ही राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ गए वॉल्व बंद हो जाती है, दरवाजा लगा हुआ है, बंद हो जाएगा। ठीक है, राइट वेंट्रिकल से वो ब्लड को कौन लेकर जाएगा प्यूरिफिकेशन के लिए, उसको लेकर जाएगा पल्मोनरी आर्टरी। मैंने बताया कि आर्टरीज ऑलवेज कैरी प्योर ब्लड, बट जैसे ही पल्मोनरी वर्ड आता है वहां पे उसका काम ऑपोजिट हो जाता है, वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करेगी टुवर्ड्स द लंग्स। लंग्स उसको क्या करेगा, प्यूरिफिकेशन करेगा। लंग्स का काम ही है प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, प्यूरिफिकेशन करेगा। प्यूरिफिकेशन होने के बाद क्या हुआ, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया बेटा, ये ऑक्सीजन रिच ब्लड है तो ऑक्सीजनेटेड, और ये कैसा था, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन लेकर आया, पल्मोनरी आर्टरी। लंग्स में प्यूरिफिकेशन के बाद कौन लेके वापस जा रहा है, पल्मोनरी वेन। वेन ऑलवेज कैरी इम्प्योर ब्लड, बट पल्मोनरी वर्ड आते ही वो कैसा काम करने लग जाएगी, उल्टा कर लेगी अपना, मतलब कि वो काम जो उसका ऑपोजिट हो जाएगा, वो ऑक्सीजन रिच ब्लड की सप्लाई करेगी और कहाँ लेकर जाएगी, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। अगेन वन वॉल्व इज हियर एंड वॉल्व इज कॉल्ड बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, और उसका दूसरा नाम मैंने अभी बताया मिट्रल वॉल्व। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जैसे ही ब्लड आएगा अब उसको पूरी बॉडी तक पहुंचाना है। बॉडी तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, यहाँ पे लेकर जाएगी आयोटा। ठीक है, यहाँ पे जो बॉडी तक पहुंचाने का काम करेगा वो सबसे बड़ी लार्जेस्ट आर्टरी है आयोटा। आयोटा उसको बॉडी तक ले जाएगी, बॉडी उसको यूज करेगा। बॉडी से मतलब है यहाँ बेटा हर एक वो सेल जो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, रेस्पिरेशन कर रहा है। जब सेल जैसे ही यूज करता है वो ब्लड में से ऑक्सीजन मैक्सिमम निकल चुका होता है, वो ब्लड इम्प्योर ब्लड बन जाता है और इस सर्कुलेशन वापस वीना कावा उसको उठा के ले जाती है आगे। ये कैसी वेन है, ये वीना कावा है। ठीक है, ये वीना कावा। तो ये बेटा हार्ट का सर्कुलेशन है। और इसके बाद जो है हमें एक फ्लो चार्ट पता होना चाहिए। ये तो डायग्राम था, लेकिन अगर आपको बनाने के लिए है तो आप क्या लिखोगे, एग्जाम में बेटा 2 चीजें अलग अलग भी पूछी जाती है, एक पूछा जाता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड का फ्लो, एक पूछा जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो। ठीक है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड का फ्लो अगर पूछा गया है तो सबसे पहले आप कहां से शुरू करोगे, वीना कावा से। ठीक है, सबसे पहले हम शुरू करेंगे बेटा वीना कावा से। ये है वीना कावा। ठीक है, ये वीना कावा कैसा ब्लड लेकर जाएगी, हम कौन सा फ्लो कर रहे हैं, डीऑक्सीजनेटेड। तो ये कैसा ब्लड लेकर जा रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जा रही है। कहाँ लेके जाएगी बेटा, ये डालेगी जाके राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से मतलब है हमारा राइट ऑरिकल, दोनों का नाम सेम है। राइट एट्रियम में जाने के बाद वो कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल।
वेंट्रिकल के से पहले यहाँ पे जो एरो है इसके ऊपर आपको लिखना है वो वॉल्व जो इन दोनों चेंबर के बीच में प्रेजेंट होती है, और उस वॉल्व का नाम है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, राइट वेंट्रिकल के बाद उस ब्लड को प्यूरिफिकेशन की जरूरत है और वो ब्लड जाएगा लंग्स तक। ठीक है, ये लंग्स तक, लेकिन लंग्स तक ले जाने वाले कौन सी आर्टरी होती है या कौन सा वेन होता है, तो वो है हमारी पल्मोनरी आर्टरी। तो ये तो बेटा फ्लो था हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड का। अगर आपसे पूछा जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो, तो आप कैसे लिखोगे? तो वो फ्लो यहां से शुरू होगा, यहां पे आप लिखोगे लंग्स, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड है तो लंग्स के अंदर प्यूरिफिकेशन का काम होगा। लंग्स से कौन लेकर जाएगा? लंग्स से ले जाने वाला होगा पल्मोनरी वेन। ठीक है, कैसा ब्लड लेके जा रही है बेटा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ डालेगी? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में कहाँ? पहले लेफ्ट एट्रियम, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल, इन दोनों के बीच में एक वॉल्व लगी हुई है जिसका नाम है बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व या इसका दूसरा नाम है मिट्रल वॉल्व। ठीक है, कहाँ डालेगी? लेफ्ट वेंट्रिकल, बॉडी पार्ट्स। लेकिन बॉडी पार्ट्स तक ले जाने वाला कौन सी आर्टरी होगी? सबसे बड़ी आर्टरी है बेटा, और उसका नाम है आयोटा। ये था हमारा ऑक्सीनेटेड ब्लड का सप्लाई, और ये है डीऑक्सीनेटेड ब्लड का सप्लाई। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है पूरा हार्ट का सर्कुलेशन आपको दिखाना है, तो आप वीना कावा से शुरू करोगे, यहाँ पल्मोनरी आर्टरी, और लंग्स के बाद आप सीधा कहाँ से शुरू करोगे? लंग्स के बाद ये आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, और फिर बॉडी पार्ट्स, एक डायरेक्ट। ये सिर्फ मैंने आपको सेपरेट करके बताया है, ये दोनों आपको इसका पाथवे पता होना चाहिए। एग्जाम में बेटा इसके लिए क्वेश्चन जरूर आता है। जो वॉल्व लगी है उसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द वॉल्व। दूसरा क्वेश्चन पेरिकार्डियम के ऊपर आता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड के ऊपर आता है कि उसका फंक्शन क्या है। हमारे हार्ट 4 चैम्बर क्यों हैं, सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, तो ये सारा आज हमने पढ़ा है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं।